हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। अब देखिए, आपका चैप्टर नंबर 12 त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति से पहले आपको हम समझाएंगे द्विविमीय ज्यामिति। द्विविमीय ज्यामिति यानी टू डायमेंशन जिसे बोलते हैं। टू डायमेंशन यानी एक्स और वाई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उसे 2D बोलते हैं। जिसमें जेड और बन जाए वो त्रिविमीय ज्यामिति होती है। तो एक्स और वाई में 4 चतुर्थांश होते हैं। ये देखो, आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो प्लस प्लस पहले में, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। ठीक, ये तो आपकी हुई टू विमी। अब त्रिविमी आपकी इसी प्रकार शुरुआत होती है। ठीक, द्विविमी और त्रिविमी अंतर क्या है? दो विमी में एक्स वाई जेड जिसमें लंबाई चौड़ाई केवल दी गई हो ऐसी आकृति बनती है, और जिसमें ऊंचाई भी दी गई हो उसमें वो त्रिविमी में आता है। ठीक है, जिसमें ऊंचाई भी सम्मिलित हो तो वो त्रिविमीय आकृति बनेगी, ये ध्यान रखना है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी गई हो तो वही चीज़ है त्रिविमीय ज्यामिति 3D, 3 डायमेंशन। तो इसमें तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्षें आपकी इसमें 90 अंश पर रहती हैं। ये 90 अंश, वाई जेड के बीच 90 अंश और जेड एक्स के बीच 90 अंश। प्रत्येक दो अक्षों के बीच में 90 एंगल होता है। आप कहेंगे ये 90 एंगल नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपका रूम होगा अगर आयताकार है या वर्गाकार है, किसी प्रकार का है, तो उसमें जो आयताकार है तो लंबाई मान लो एक्स अक्ष है और चौड़ाई वाई अक्ष हो गई, और ऊंचाई कैसे हो जाएगी? जेड अक्ष। तो ये इन तीनों के कोई से दो लंबाई और ऊंचाई के बीच में नापेंगे तो 90 का आएगा, ऊंचाई और चौड़ाई के बीच में नापेंगे तो भी 90 अंश आएगा, और लंबाई और चौड़ाई के बीच में नापेंगे तो भी 90 अंश आएगा। इसे कहते हैं। अब इसमें हम लोग नहीं बना सकते हैं काफ़ी ऐसे, जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ऊंचाई यूँ सीधी लिखेगी ऐसी, इस प्रकार रखी जाएगी। ठीक, ऊपर की ओर। तो ये ऊपर नहीं हो सकती, इधर बना दिया। अब देखिए, इसमें अष्टांश होते हैं, उसमें चतुर्थांश होते थे, इसमें क्या होंगे? अष्टांश। तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि 8 बनेंगे, 8 के चिन्ह अलग अलग होंगे। तो इधर तो एक्स वाई जेड निर्देशांक लिख दिए, इधर अष्टांश लिख दिए। तो पहला है यहाँ पर, ये इसको समझ लिया तो आपको चिन्ह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ओ एक्स वाई जेड, इनमें जहाँ डैश लगा वो माइनस हो जाएगा। इसमें एक्स माइनस है, एक्स डैश लगा है, ओ एक्स डैश बाई जेड, यानी एक्स अक्ष की विपरीत दिशा। अब यहाँ थर्ड में एक्स डैश और बाई डैश दो है, जेड प्लस प्लस रहेगा, जेड प्लस है। चतुर्थ में ओ एक्स बाई डैश जेड है, तो इसका नाम केवल बाई माइनस रहेगा। यहाँ पर ओ एक्स बाई जेड डैश है तो जेड माइनस रहेगा। यहाँ पर ओ एक्स डैश बाई जेड डैश है तो ये दो माइनस रहेंगे, प्लस। इसमें तीनों माइनस, ओ एक्स डैश बाई डैश जेड डैश, इसमें ओ एक्स बाई डैश जेड डैश, ये दो माइनस एक प्लस, इस प्रकार रहेंगे। तो यहाँ देखो कहीं डैश नहीं, प्लस प्लस प्लस, इसमें एक्स माइनस है, शेष प्लस है। इसमें दो माइनस हैं, एक्स और बाई जेड, यहाँ पर बाई माइनस है, एक्स बाई, एक्स जेड और बाई माइनस है। यहाँ पर जेड माइनस है, ये दोनों प्लस है। यहाँ एक्स और जेड माइनस है, एक्स और जेड माइनस बाई प्लस है। यहाँ पर तीनों माइनस, माइनस माइनस माइनस। इधर देखिए बाई जेड माइनस एक्स प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो ये चतुर्थांश आपको याद रखना है। अगर फर्स्ट चतुर्थांश पूछा जाएगा, कोई बिंदु है 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 आएंगे। दूसरे में पूछ दिया तो -1 2 3 हो जाएंगे। तीसरे में पूछ दिया -1 -2 3 हो जाएंगे। और चौथे में पूछ दिया तो 1 -2 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये चिन्ह केवल बदलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे कुछ फॉर्मूले जैसे 2D में आपके होते थे, उसमें एक्स वाई होता था, इसमें जेड और जुड़ गया है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है, ये सूत्र लिखें। नंबर 1, दो बिंदु हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2 के बीच की दूरी ए बी बराबर। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में पूरा होता है। जैसे उसमें इतना था, जेड नहीं था। अब दूसरा इसी में फॉर्मूला है, दो बिंदुओं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के विभाजन बिंदु,
कि निर्देशांक ज्ञात करना। इसमें विभाजन बिंदु दो तरह का होता है, अंता विभाजन और बाह्य विभाजन। अंता विभाजन में प्लस लगता है, बाह्य विभाजन में माइनस। जैसे ये बिंदु है ए x1 y1 z1, ये बी x2 y2 z2, ये m1 विभाजन है, यहाँ से यहाँ तक दूरी m1 है, यहाँ से m2 है। इसके निकालने हैं p, ये p दो भागों में विभाजित कर रहा है अंता विभाजन। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 पिछली एक्सरसाइज में सरल रेखा में पढ़ा चुके हैं और पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं आप। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। z बराबर जुड़ गया है तो m1 z2 प्लस m2 z1 बटे m1 प्लस m2 हो जाता है। इसी प्रकार बाह्य विभाजन में क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन में माइनस आ जाएगा यहाँ प्लस की जगह। तो x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 और y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। इसी प्रकार z बराबर m1 z2 माइनस m2 z1 बटे m1 माइनस m2। ये तीनों बिंदु बाह्य विभाजन है, ये अंतर विभाजन है। अब अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाए तो मध्य बिंदु बिल्कुल सेम उसी प्रकार है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, यहाँ x1 सही है, z बराबर z1 प्लस z2 बटे 2, ये दो बिंदु हैं। अब देखिए उसमें भी x अक्ष और y अक्ष के निर्देशांक होते थे, तो यहाँ अक्षों पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक, जैसे x अक्ष पर है उसमें x अक्ष पर होता था तो x निर्देशांक होता था और शेष 0 y का मान। तो यहाँ पर x अक्ष पर क्या होगा, x रहेगा, y और z 0 हो जाएंगे। y अक्ष पर y रहेगा, x और z 0 हो जाएंगे। z अक्ष पर z रहेगा, x और y 0 हो जाएगा। अब यहाँ तल है, जब दो तल कैसे होते हैं, जैसे ये तल हो गया, तल को समझ लें x और y, ये पूरा तल हुआ है x y तल, ये y z तल है इधर की ओर, ये y z तल है, ये x z तल है। तो तल में कोई बिंदु होगा तो कैसा होगा, तो वही चीज़ है, तल के निर्देशांक समझ लें। जैसे आपका x y तल पर है तो x y z 0 हो जाएगा, y z पर है तो x 0 y z हो जाएगा, z x तल पर है तो x 0 z हो जाएगा। ये आपके निर्देशांक हो गए और इस प्रकार ये आपके फॉर्मूले समाप्त हो गए। अब अगले वीडियो में आपकी एक्सरसाइज मिलेगी। धन्यवाद।